हनुमान जी लेटे हनुमान जी जो हैं, बड़े हनुमान जी प्रयागराज में संगम में बहुत बड़े हनुमान जी जो मांगो यहाँ मिलता है। जैसे लगता है राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं, स्वयं भी लेटे हैं, खुद भगवान को भी अपने साथ लिटाए हुए हैं। और देखिए ये गंगा माता के चरणों में इस तरह विश्राम कर रहे हैं, जैसे लगता है अपनी माँ की गोद में बहुत निश्चल भाव से सो रहे हैं। सब भक्तगण दर्शन कर रहे हैं और बहुत सुख पा रहे हैं। सारी मनोकामनाएं बहुत अच्छे से यहाँ पूर्ण होती है। जो भी राम जी का, हनुमान जी का यहाँ बैठ के भजन करता है, कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। क्योंकि वैसे ही तो ये संगम का तट है, अति पावन, अति इतनी अच्छी यहाँ की तपस्थली है। यहाँ की शक्ति, यहाँ की ताकत का मैं अंदाज़ा नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि ये तो ऋषि मुनियों ही वर्णन कर पाएंगे। श्री राम जानकी मंदिर, ये जब आप हनुमान जी का दर्शन करके जब ऊपर जाते हैं तो राम जानकी मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। क्योंकि हनुमान जी को रामचंद्र जी ने वरदान दिया हुआ था कि हम पहले आपके दर्शन, हम हनुमान जी ने कहा था पहले भगवान आपके दर्शन होंगे प्रभु, फिर मेरे दर्शन होंगे। तो जहाँ भी आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं वहाँ ज़रूर देखिए कि एक रामचंद्र जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का मंदिर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आप जाएंगे तो ऊपर की ओर श्री राम जानकी मंदिर का दर्शन होता है। और यही बहुत बड़े स्वरूप में, विशाल स्वरूप में लेटे हनुमान जी का दर्शन करिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। और सबसे पहली बात कि आप अपनी गंगा माता को नमन करिए और इनसे एक वादा कीजिए कि हे माँ, जैसे मैं अपने माँ बाप का, अपने घर का ख्याल करता हूँ, ऐसे ही गंगा जी का करूँगा। ये देखिए शनि भगवान, यही हनुमान जी के पास एक बहुत दिव्य स्थल है, पीपल का पेड़ है। यहाँ हर लोग जिसको शनि भगवान की ग्रह लगे होती है, कोई भी ग्रह नहीं भी पीड़ा है, तब भी यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे परिक्रमा लगाते हैं। 7 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, अन्यथा एक ही परिक्रमा लगा के अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से विनती करते हैं। क्योंकि पीपल का वृक्ष आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देखिए दीपावली की तरह यहाँ सुंदरता बिखरी हो। यहाँ की आप बांधे, इसका यहाँ की वाइब्रेशन में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। देखिए इससे आप शक्ति का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आप एक सेकंड खड़े होइए तब भी आपको पता चल जाएगा। यदि आप नहीं भी आ पाते तो कोई बात नहीं, कलयुग में कहा गया है कि 2 मिनट का सत्संग ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और वहीं से प्रणाम कर लेते हैं तब भी आपको 50% इसका फल मिल ही जाएगा। मैं कह रही हूँ, ये संगम के तट से कह रही हूँ, पर आप वीडियो बहुत मन लगा के, बहुत श्रद्धा से देखिए। क्योंकि भगवान तो हर किसी के अंदर है, जो जा पा रहा है वो करवा दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप वहीं से दर्शन कीजिए। क्योंकि सत्संग का बहुत महत्व है। कलयुग में इसका महत्व नहीं है कि आप स्थान पे ही जाके वहाँ के दर्शन कर पाए, ऐसा नहीं भी हो पाता है। कई रीजन्स हो जाते हैं कि हम नहीं जा पाते हैं। तो आप जब वीडियो देखें, वीडियो से समझिए आँख बंद करके कि मैं लाइव दर्शन कर रहा हूँ, लाइव दर्शन ही हो रहे हैं, तब भी ये आपका सत्संग ही हो रहा है। इसी के लिए भगवान ने शायद कलयुग के आते आते ये हमको इतने साधन बना के दे दिए हैं कि जो नहीं जा पाता, नहीं आ पाता, वो वहीं से दर्शन कर ले। क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है, धाम दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मैं तो यहाँ हूँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए लेटे हनुमान जी कितने सुंदर, कितने भव्य रूप में है। आप यहीं से दर्शन कीजिए, लाइव दर्शन जैसे ही आप यहाँ से महसूस कीजिए और अपनी जो मनोरथ है पूर्ण करवाइए। हनुमान जी से कहिए। हनुमान जी इसीलिए कलयुग में इस धराधाम पे भगवान से छूट गए थे। भगवान जी ने कहा था कि चलो हनुमान मेरे साथ, सब लोग जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा था क्या प्रभु जब आप जा रहे हैं तो क्या वहाँ क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा मैं स्वयं मिलूँगा। बोले मुझे स्वयं नहीं जाना, मुझे तो आपकी वहाँ पर कथाएं सुनना है। तो बोले आप फिर यहीं रहिए, कथाएं तो यहीं धरती पे सुनाई जाएंगी। तो यही हनुमान जी हैं, यही बढ़िया धरती पे ये कथाएं सुनते हैं। आप इनको कथा सुनाइए राम जी की, अपनी विनती सुनाइए और जो आपको करना है। और रामचंद्र जी इनको इसी वादे के साथ छोड़ गए थे हनुमान जी को कि हे हनुमान जी देखिए कलयुग में हमारे भक्त आने में असमर्थ होंगे, बहुत परेशानियाँ होंगी, तो आप उनको अपनी